अर्ज ये है, क्या उन्होंने तलवार के जरिए से इस्लाम फैलाया था? क्या वजह थी कि एक ही नशिस्त में हजारों हजार लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे? आप जानते हो उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि मेरे ख्वाजा अखलाक के बुलंद मनसब पर फाइज थे। आज आलम यह है, इंशाअल्लाह अब आइए मैं उस जगह आपको ले जाऊं जहां की बात सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान कल्बी भी होगा और फायदा भी होगा। तवज्जो फरमाइए जी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख्वाजा गरीब नवाज का अखलाक तो बहुत आला था और उन्होंने अपने अखलाक के जरिए से इस्लाम फैलाया, लेकिन हमारा अखलाक कहां है? आज मुसलमानों की जबानें ऐसी हो गई हैं, अल्लाह बस करम फरमाए। हजरात गिरामी, जब भी दुनिया में इनकलाब बर्पा हुए हैं और क्रांति आई है, तो उसके पीछे जबानों की मिठास रही है, बेहतर कैरेक्टर रहा है, अच्छा अखलाक रहा है। आज मुसलमानों का हाल यह है कि अखलाक के मामले में बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, जबकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन्होंने ऐलान फरमाया था, सिल मन क़तअका व उअती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। तवज्जो चाहूंगा, आका फरमाते हैं कि जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म और जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। वअफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। ये कौन फरमाता है? ये कायनात के आका फरमाते हैं, सिल मन क़तअका व उअती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। ये तकरीर के 3 जुमले अपने दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाएंगे। आका फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। वअफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, आज हम घमंड में, गर्दन तक घमंड में डूबे हुए हैं। जिहालत का बोलबाला है, अगर अल्लाह ने किसी को 2 रुपया दे दिया है तो वो ये समझता है बस निंदोरा में मैं ही हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी को 2 मंजिला मकान बना दिया दे दिया है तो ये समझता है जो कुछ हूँ बस मैं ही हूँ। हत्ता के आलम यह है कि आज का मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जल्दी सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं है। लोग कहते हैं क्या मैंने किसी का खा थोड़ी लिया है, मैं इसे क्यों सलाम करूंगा? क्या मैं किसी के दबाव में हूं क्या जो इसे सलाम करूंगा? ये हमारी सोच है, लेकिन हमारे नबी का आफाकी पैगाम सुनो। आका ने एक बार फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या मैं वो चीज तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए, तुम एक दूसरे से मोहब्बतें करने लगो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर अमल करके हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दूसरे को सलाम किया करो, ये हमारे नबी फरमा रहे हैं, ये मेरे नबी का मैसेज है। मगर हमने अपने नबी के फरमान से मुंह फेर कर अपनी तबीयतों पर चलना शुरू कर दिया है। आका फरमाते हैं, अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये सलाम मोहब्बतें फैलाने का जरिया है, ये सलाम घमंड से बचने का जरिया है, ये सलाम तकब्बुर से बचने का जरिया है। मगर अल्लाहु अकबर, आज किसी की जेब में 2 रुपया हो गए हैं तो किस सबको गरीब समझते हैं। तो मंजिला मकान दे दिया है अल्लाह ने किसी को तो
तो वो ये समझते हैं बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अगर थोड़े से पढ़ लिख गए हैं, डिग्री होल्डर हो गए हैं, कोई डॉक्टर हो गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि बस मैं ही सेहतमंद हूँ, बाकी सब बीमार हैं। अगर कोई इंजीनियर हो गए हैं तो वो ये समझते हैं कि बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, बाकी सब जाहिल हैं। यानी आज का इंसान अपने घमंड में किसी को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई कार से चलने लगा है, कार से, तो वो मोटरसाइकिल वाले को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को सलाम करने तैयार नहीं कि मैं इस गरीब को क्या सलाम करूंगा। यही है आपकी सोच, यही है इस्लाम। आओ सुनो अपने नबी का आफाकी पैगाम। मेरे नबी फरमाते हैं जो अच्छी सवारी पे चल रहा हो उसे चाहिए कि जो कमतर सवारी पे चल रहा हो उसे सलाम करे। तो अब क्लियर सुन लो, कार से जो चल रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे। मोटरसाइकिल से जो जा रहा हो उसे चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे। जो साइकिल से जा रहा हो उसे चाहिए कि पैदल जो जा रहा हो उससे सलाम करे। छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे। मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे। भतीजों को चाहिए कि चाचा को सलाम करे। पोते को चाहिए कि दादा को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, जिस सलाम को नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा की जमात थी, आका से सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। इसका इसको बंद करो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आका फरमाते हैं, आवाज तेज कर दीजिएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? आका फरमाते हैं कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो वही पहले सलाम करता है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो वही पहले सलाम करता है। जो अल्लाह का नेक बंदा हो वही पहले सलाम करता है। आज ये महफिल सजी हुई है, अगर मैं कहूं कि ख्वाजा के चाहने वाले कितने हैं तो सब लोग हाथ उठा देंगे। मौला अली का दामन किसने थामे रखा है? सब कहेंगे हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम हजरत उमर के मानने वाले हैं, हम बड़े पीर साहब के मानने वाले हैं। अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे हैदरी लगाने वालों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ नारा ही लगाया है या उनके पैगाम पर अमल भी किया है? मौला अली, जिस मौला अली का नारा लगाते हैं वही मौला अली फरमाते हैं मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। इस सलाम को फैलाओ, हल्का सा को दे दीजिए। सलाम को फैलाओ क्योंकि ये इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस इलाके में आप रह रहे हो कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मगर साथ ही साथ क्या दीनी तकाज़ों को हम पूरा कर रहे हैं? आज एक वजह और है कि हमारा नौजवान और हम सब मस्जिद जाएंगे तो इमाम साहब को सलाम करेंगे। कहां गए कारी इकबाल साहब? हमारे कारी इकबाल साहब अगर वो मिल गए तो अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सलीम अख्तर साहब मिल गए तो हजरत अस्सलाम वालेकुम। हाजिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नमाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। गाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। विधायक जी सलाम हो। चेयरमैन साहब सलाम हो। प्रधान जी सलाम वालेकुम। मेंबर साहब अस्सलाम वालेकुम। पूरे गांव में पूरे इलाके में सलाम करने के बाद जब मुंह घरों में दाखिल होते हैं हम तो मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों भाई? कि अब सब लोगों को सलाम करेंगे, आप घर वालों को सलाम क्यों नहीं करते? हजरत अनस ने मेरे नबी की 10 साल खिदमत की है। 8 साल की उम्र से वो नबी के खादिम बन गए।
मेरे नबी की आखिरी उम्र के 10 साल उनको मिले। 10 साल तक उन्होंने नबी की खिदमत की है। आका ने फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत, और अजीब आलम है, अगर कोई घर आकर के अपने घर आकर के शाम को सलाम कर ले और मोहल्ले की औरतों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए, तो कहते हैं ओहो बड़ा पक्का नमाजी हो गया है। और अगर किसी ने, कोई दीनदार नौजवान जिसकी शादी हुई, अपनी बीवी को सलाम, 8 दिन शादी हुए, 8 दिन गुजरे थे, और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया, तो बस मोहल्ले की औरतों की पंचायतें शुरू। वो देखो फला का लड़का जुमा 8 दिन मेहरुबा का गुलाम बन गया। यानी बीवी को सलाम करना हमने गुलामों का तरीका जाना है। मगर आओ अपने नबी से सुनो, हमने जो भी समझा हो, मगर सही बात यह है कि मेरे नबी से यह बात साबित है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो बीवियों को भी सलाम किया करते थे। आज हमें सलाम करते हुए शर्म आती है, जबकि मेरे नबी से साबित है कि जब मेरे नबी बच्चों के पास से गुजरते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह। जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला कि बीवियों को सलाम करने वाला ये बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। इसलिए समाज में कुछ चेंजिंग तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोलिए। आप लोग नेता लोगों की सभा में नहीं बैठ रहे हैं क्या? हर 2 मिनट के बाद बोलते हैं, बोलो भाई पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आप सब बोलते हो गया साहब, और सत्ताधारी बोलते पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं, तो अंधभक्त बोलेंगे हाँ हुआ है। तो मेरे भाइयों आप बोलो ना थोड़ा सा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, मोहब्बतों की तालीम दो। आज गुर्बत ने हमारे घरों को घेर लिया है।